दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक सोल्जर की ट्रेनिंग पूरी ज़िंदगी की फायरिंग से ज़्यादा खतरनाक कब होती है? या फिर कोई सोल्जर 256 बम डिफ्यूज़ कर चुका हो और फिर भी वह शहीद हो जाए? क्या सच में चलते चलते जूते बिजली बना सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय सेना और दुनिया से जुड़े ऐसे फैक्ट जो सिर्फ जानकारी नहीं, गर्व, रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये हैं दोस्तों हमारे भारत के एनर्जी कमांडो। इनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है, एक एनर्जी कमांडो को सिर्फ 90 दिनों की कंपलसरी ट्रेनिंग में करीब 50,000 से 62,000 जिंदा कारतूस अपनी फायर प्रैक्टिस में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, किसी कॉमन सोल्जर की पूरी ज़िंदगी में भी इतनी फायरिंग नहीं होती जितनी एनर्जी फोर्स के ये सोल्जर करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आतंकियों को ढूंढने वाला माइक्रो कोऑपरेटर। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने एक ऐसा कमाल का डिवाइस बनाया है जिसे अब बिल्डिंग में छिपे आतंकवादियों का पता लगाया जा सकता है। इस डिवाइस का नाम है माइक्रो कोऑपरेटर। इसे जम्मू कश्मीर में पैरा स्पेशल फोर्सेस बटालियन ने सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है। इसे बनाने वाले दोस्तों यही हैं वे जिन्होंने इस डिवाइस को बनाया। इन अधिकारी का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल GYK रेड्डी। आपको ये डिवाइस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट दोस्तों, इनसे मिलिए स्टील मैन नरेंद्र चौधरी जी से। ये भारतीय सेना के स्टील मैन कहे जाने वाले नरेंद्र चौधरी जी हैं। ये अपनी ड्यूटी के टाइम में 256 से ज़्यादा बम डिफ्यूज कर चुके थे, लेकिन किस्मत देखिए एक ग्रेनेड ट्रेनिंग विस्फोट में ये वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके साथी बताते हैं इनके अंदर 50 किलोमीटर तक बिना खाए पिए चलने की ताकत थी। ऐसा योद्धा मरते नहीं, इतिहास बना जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 29 साल तक छिपा रहा सैनिक। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन ये सैनिक छिपा रहा। बात है एक जापानी सैनिक की, पूरे 29 साल तक जंगलों में छिपा रहा। इस सैनिक का नाम है हीरो ओनोदा। ये सैनिक 29 साल तक इसलिए छिपा रहा क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि युद्ध खत्म हो चुका है। ये आज़ादी के बाद भी ड्यूटी निभाता रहा। ये होती है सैनिक की वफादारी और कर्तव्य। नेक्स्ट दोस्तों, क्या आपने कभी आर्मी व्हीकल की नंबर प्लेट पर तीर का निशान देखा है? इस निशान को कहा जाता है ब्रांडेरी। दोस्तों, अगर ये निशान आर्मी व्हीकल पर दिखता है तो वो वाहन रक्षा मंत्रालय का है। तीर के बाद लिखे पहले 2 अंक बताते हैं कि किस साल सेना ने ये व्हीकल खरीदा था। नेक्स्ट ये बात है दोस्तों 1944 की, जब आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा हमला किया और कोहिमा व इफाल के मोर्चों पर भयंकर लड़ाई लड़ी। दोस्तों, इस लड़ाई ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इस लड़ाई में जापानी सेना को तुरंत पीछे हटना पड़ा, जिससे INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी और जापान को भारी नुकसान हुआ और भारत पर इंडियन नेशनल आर्मी और जापान के द्वारा जो अटैक किया गया था ये अटैक अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन इस लड़ाई ने ब्रिटिश राज के खत्म होने की नींव रखी। नेक्स्ट, IIT इंदौर ने भारतीय सैनिकों के लिए एक कमाल की टेक्नोलॉजी तैयार किया है। इन खास जूतों को देखिए दोस्तों, इन जूतों में टर्बो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, जब सैनिक चलते हैं तो ये जूते बिजली पैदा करते हैं और इसी बिजली से छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज हो जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इन जूतों में लगे हैं GPS और RFID सिस्टम, जिससे खतरनाक इलाकों में भी सैनिकों की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। दोस्तों, मतलब अब ना बिजली की टेंशन, ना लोकेशन खोने का डर। ये जूते सैनिकों की सुरक्षा और ताकत दोनों को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये फैक्ट सिर्फ जानकारी नहीं है, ये उस मिट्टी की कहानी है जिसे सैनिक अपने खून से सींचते हैं, क्योंकि देश के असली हीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं, सीमा पर खड़े ये जवान होते हैं।